श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 से जुड़ा एक ऐसा रहस्यमयी, शक्तिशाली और किस्मत बदल देने वाला उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद पहली बार में आपको यकीन न हो, लेकिन शास्त्रों, लोक परंपराओं और अनुभवी साधकों का मानना है कि अगर यह उपाय सही विधि से किया जाए तो जीवन की आर्थिक दिशा पूरी तरह बदल सकती है। और यह उपाय है मकर संक्रांति के दिन सिर्फ एक मुट्ठी नमक को एक विशेष जगह पर फेंक देना। दोस्तों, मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह सूर्य देव के उत्तरायण होने का पवित्र पर्व है। यानी वह दिन जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब मनुष्य के जीवन की दशा भी ऊपर उठने लगती है, बशर्ते वह सही समय पर सही कर्म करे। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन दान, स्नान, त्याग और शुद्धिकरण का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, यह दिन केवल तिल गुड़ खाने या पतंग उड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन जीवन से नकारात्मकता, दरिद्रता, कर्ज, बाधा और दुर्भाग्य को बाहर निकालने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। और इसी पावन अवसर पर किया जाने वाला यह नमक का उपाय सदियों पुराना होते हुए भी आज भी उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, नमक कोई साधारण वस्तु नहीं है। नमक को भारतीय परंपरा में शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। पुराने समय से नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने, बुरी नजर उतारने, गृहदोष दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है। यही कारण है कि कई घरों में आज भी नमक से नजर उतारी जाती है या फिर घर के कोनों में नमक रखा जाता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन नमक की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव स्वयं पृथ्वी की ऊर्जा को शुद्ध कर रहे होते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा एक विशेष कोण पर होती है, तब नमक जैसे तत्व तुरंत नकारात्मक कंपन को सोख लेते हैं। इसलिए 14 जनवरी 2026 को किया गया यह उपाय केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक मुट्ठी नमक किसी को करोड़पति कैसे बना सकती है? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, करोड़पति बनना किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह से होता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, अलक्ष्मी, पितृबाधा, वास्तु दोष और मानसिक डर बना रहता है, तब तक पैसा आता जरूर है, लेकिन टिकता नहीं। मेहनत होती है लेकिन फल नहीं मिलता, और अवसर पास आकर भी हाथ से निकल जाते हैं। नमक का यह उपाय सबसे पहले उसी रुकावट को हटाता है। जब रुकावट हटती है तभी धन टिकता है, बढ़ता है और स्थायी बनता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर राशि कर्म, अनुशासन, स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता का प्रतीक है। यानी इस दिन किया गया कोई भी उपाय केवल अस्थायी लाभ नहीं देता, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव रखता है। दोस्तों, ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है जिनके जीवन में लगातार आर्थिक संघर्ष चल रहा हो, कर्ज खत्म होने का नाम न ले रहा हो, मेहनत के बावजूद पैसा नहीं रुकता हो, बिजनेस में घाटा हो, नौकरी में तरक्की रुक गई हो, या बार बार कोई ना कोई आर्थिक परेशानी सामने आ जाती हो। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है इस जगह का, क्योंकि नमक फेंकने की जगह ही इस उपाय की आत्मा है। अगर जगह गलत हो गई तो नमक सिर्फ नमक रह जाएगा, लेकिन अगर जगह सही हो गई तो वही नमक आपके जीवन की दरिद्रता को बाहर निकाल देगा। दोस्तों, शास्त्रों और वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के बाहर की जगह ऊर्जा का सबसे बड़ा द्वार होती है। जो ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और जो ऊर्जा घर से बाहर जाती है, वह सब मुख्य द्वार से ही होकर गुजरती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी नमक को मुख्य द्वार से बाहर फेंकना अत्यंत शुभ माना गया है। यह क्रिया प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाती है कि आप अपने जीवन से नकारात्मकता, गरीबी और बाधाओं को बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, यह नमक घर के अंदर नहीं फेंकना है, बल्कि दरवाजे के बाहर की ओर फेंकना है।
बाहर फेंकने का अर्थ है त्याग, और त्याग के बिना प्राप्ति संभव नहीं होती। दोस्तों, यह उपाय सुबह सूर्य उदय के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ उपाय है। जब आप 14 जनवरी 2026 की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक मुट्ठी साधारण सफेद नमक अपने दाहिने हाथ में लेकर मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं, तो उस समय आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ नमक नहीं पकड़ रहे, बल्कि अपने जीवन की सारी आर्थिक रुकावटें, डर, कर्ज और दुर्भाग्य उस नमक में स्थानांतरित कर रहे हैं। इसलिए नमक को हाथ में लेने के बाद एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और मन में साफ शब्दों में कहें, मेरे जीवन की हर नकारात्मकता, हर आर्थिक बाधा, हर दरिद्रता इस नमक के साथ मेरे घर से बाहर जाए। दोस्तों, शब्द कम हो लेकिन भावना गहरी होनी चाहिए। इसके बाद बिना जल्दबाजी किए नमक को दरवाजे के बाहर की ओर फेंक दें। नमक फेंकते समय ध्यान रखें कि आपका मुख घर के अंदर की ओर न हो, बल्कि बाहर की ओर हो। यह संकेत होता है कि आप नकारात्मकता को बाहर भेज रहे हैं, न कि अंदर बुला रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, नमक फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे देखना मतलब पुराने दुख, पुराने डर और पुरानी गरीबी को फिर से स्वीकार करना। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो त्याग पीछे देखकर किया जाए वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए नमक फेंकने के बाद सीधे घर के अंदर जाएं, दरवाजा हल्के से बंद करें और कुछ देर शांत बैठें। दोस्तों, यह उपाय केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण भी करता है। जब आप ये क्रिया करते हैं तो आपके मन से कमी की भावना निकलने लगती है, और जिस दिन मन से कमी निकल जाती है उसी दिन जीवन में समृद्धि का प्रवेश शुरू हो जाता है, क्योंकि धन पहले सोच में आता है फिर हाथ में। दोस्तों, यही कारण है कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा ये डर बना रहता है कि पैसा खत्म ना हो जाए, नुकसान न हो जाए, भविष्य सुरक्षित न रहे। यही डर धन को टिकने नहीं देता। मकर संक्रांति के दिन किया गया ये नमक का उपाय उस डर को जड़ से निकाल देता है। दोस्तों, पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि उत्तरायण में किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूर्यदेव उस त्याग को देख लेते हैं और उसी के अनुसार जीवन में उन्नति का मार्ग खोल देते हैं। इसलिए 14 जनवरी 2026 का यह दिन आपके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। ये उपाय दिखने में छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके घर का वातावरण हल्का हो गया, झगड़े कम हो गए, मन शांत रहने लगा और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। दोस्तों, यही संकेत होता है कि नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और धन ऊर्जा सक्रिय हो रही है। आगे के भाग में मैं आपको इस उपाय से जुड़े गुप्त नियम, सही दिशा, सही समय, वे गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है और एक ऐसा विशेष रहस्य बताऊंगा जिससे यह उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, अब हम इस उपाय के उन गहरे रहस्यों, सूक्ष्म नियमों और महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जिनकी वजह से मकर संक्रांति के दिन फेंकी गई सिर्फ एक मुट्ठी नमक साधारण नमक नहीं रह जाती, बल्कि वह आपके जीवन की गरीबी, रुकावट और दुर्भाग्य को अपने साथ बाहर ले जाने का माध्यम बन जाती है। क्योंकि शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब कर्म सही समय, सही दिशा और सही भावना से किया जाए तभी उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले सही समय की बात करते हैं। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन यह उपाय सूर्य उदय के बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही वह समय होता है जब सूर्य देव की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे शुद्ध और सक्रिय होती है। इस समय किया गया कोई भी शुद्धिकरण उपाय सीधे जीवन की दशा को प्रभावित करता है। अगर किसी कारण से आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते तो दोपहर 12 बजे से पहले अवश्य कर लें, लेकिन सूर्यास्त के बाद ये उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ उपाय है, न कि चंद्र ऊर्जा से। दोस्तों, अब बात करते हैं नमक के प्रकार की। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कोई भी नमक चलेगा, तो इसका उत्तर है साधारण सफ़ेद खाने वाला नमक सबसे उत्तम माना गया है।
सेंधा नमक भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन काला नमक इस उपाय के लिए वर्जित है, क्योंकि काला नमक तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा होता है और यह उपाय पूर्णतः शुद्धिकरण और लक्ष्मी कृपा से संबंधित है। नमक नया और साफ होना चाहिए, पहले से खुला हुआ गंदा या नमी वाला नमक उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नमक को उठाने से पहले हाथ साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदे हाथों से उठाया गया नमक तुरंत नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है और उपाय का प्रभाव कमजोर हो जाता है। अब दोस्तों, दिशा की बात बहुत महत्वपूर्ण है। नमक फेंकते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और पूर्व दिशा सूर्य देव की। इन दोनों दिशाओं में से किसी एक की ओर मुख करके नमक फेंकना धन आकर्षण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। नमक को हमेशा दाहिने हाथ से ही फेंकना चाहिए, क्योंकि दायां हाथ सूर्य ऊर्जा का प्रतीक होता है और उन्नति से जुड़ा होता है। बाएं हाथ से किया गया उपाय आधा फल देता है, बाएं हाथ से किया गया उपाय आधा फल देता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब एक बहुत ही गहरी बात समझिए। इस उपाय को करते समय आपके मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अगर मन में डर, संदेह, जल्दबाजी या नकारात्मक विचार होंगे तो नमक वही ऊर्जा सोख लेगा और उपाय कमजोर हो जाएगा। इसलिए नमक फेंकने से पहले कुछ क्षण शांत खड़े रहें, गहरी सांस लें और मन में केवल एक ही भावना रखें कि मेरे जीवन से गरीबी, कर्ज और हर आर्थिक बाधा समाप्त हो रही है और मेरे घर में सुख समृद्धि प्रवेश कर रही है। दोस्तों, शब्द ज्यादा नहीं, भावना सच्ची होनी चाहिए। यही भावना इस उपाय की आत्मा है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, नमक फेंकने के बाद उसे साफ नहीं करना है। कई लोग तुरंत झाड़ू लगा देते हैं या पानी डाल देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। नमक ने जो नकारात्मक ऊर्जा सोखी है उसे वहीं रहने देना चाहिए, ताकि वह ऊर्जा वापस घर में न आए। प्रकृति स्वयं उसे निष्क्रिय कर देती है। अगर बारिश आ जाए, हवा उड़ा कर ले जाए या लोग पैरों से हटा दें तो कोई दोष नहीं लगता, लेकिन जानबूझकर तुरंत साफ करना गलत माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे ये उपाय निष्फल हो सकता है। पहली गलती, उपाय करते समय मोबाइल पर बात करना या किसी से बातचीत करना, इससे आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। दूसरी गलती, हंसी मजाक या वीडियो बनाना। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई मजाक नहीं। उन्हें कोई तरफ से परे पूरे करते 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 बातचीत करते 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 सवाद करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक क्रिया है। तीसरी गलती, उपाय करने के तुरंत बाद किसी से झगड़ा करना या नकारात्मक खबरें देखना। इससे बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा टूट जाती है। चौथी गलती, नमक फेंकने के बाद बार बार पीछे मुड़कर देखना। दोस्तों, यह सबसे बड़ी भूल है। पीछे देखना मतलब अपनी छोड़ी हुई गरीबी को फिर से बुलाना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो त्याग पीछे देखकर किया जाए वह पूर्ण नहीं होता। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे यह उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप नमक फेंकने से पहले मुख्य द्वार पर कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे दरवाजे के आसपास घुमा दें, ये कुछ दोहरा पर कपूर जलाकर, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा पहले ही जल जाती है और नमक उसे पूरी तरह बाहर निकाल देता है। कपूर अग्नि तत्व का प्रतीक है और नमक पृथ्वी तत्व का। जब अग्नि और पृथ्वी मिलकर काम करते हैं तो परिणाम बहुत तेज आता है। दोस्तों, नमक फेंकने के बाद अगर आप उसी दिन किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भोजन, तिल गुड़ या खिचड़ी दान कर देते हैं तो यह उपाय पूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये सूर्य और शनि दोनों को संतुलित करते हैं। जब शनि संतुलित होता है तो कर्म का फल सकारात्मक मिलने लगता है और स्थायी धन योग बनता है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उपाय कोई जादू नहीं है जो रातों रात करोड़ों रुपये दे देगा, बल्कि ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाला उपाय है। ये उस अदृश्य रुकावट को हटाता है जो आपकी मेहनत और धन के बीच खड़ी थी। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में अचानक नए अवसर आने लगे।
रुका हुआ पैसा मिलने लगा, नौकरी या व्यापार में गति आने लगी और सबसे बड़ी बात, मन का डर समाप्त होने लगा। दोस्तों, जैसे ही डर खत्म होता है, व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है, व्यक्ति और सही निर्णय ही बड़ी सफलता की नींव होते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि अमीरी और गरीबी सबसे पहले मन में जन्म लेती है। मकर संक्रांति के दिन किया गया यह नमक का उपाय मन से गरीबी की भावना को निकाल देता है और उसी क्षण से जीवन में समृद्धि का प्रवेश शुरू हो जाता है। सूर्यदेव उत्तरायण में यह देखते हैं कि कौन व्यक्ति अपने पुराने बोझ, अपने पुराने डर और अपनी पुरानी असफलताओं को छोड़ने के लिए तैयार है। जो छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, 14 जनवरी 2026 का ये पावन दिन आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। बस एक मुट्ठी नमक, लेकिन उसके पीछे सच्चा विश्वास, सही विधि और सकारात्मक भावना। जब आप ये उपाय पूरे मन से करते हैं तो ये केवल नमक नहीं रहता, बल्कि आपके जीवन का भार उठाकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद जो खाली स्थान बनता है उसे ब्रह्मांड धन, अवसर और सफलता से भर देता है। दोस्तों, जीवन में मौके हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जो लोग सही समय पर सही संकेत को पहचान लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। मकर संक्रांति का यह उपाय भी एक संकेत है कि अब समय है गरीबी और रुकावट को छोड़कर समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने का। अगर आप इसे श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए आर्थिक रूप से कहीं अधिक मजबूत, स्थिर और संतोषजनक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को हल्के में मत लीजिए। ये एक परंपरा है, एक ऊर्जा विज्ञान है और एक आध्यात्मिक अनुभव है। हो सकता है यही वह दिन हो जब आप अपने जीवन की दिशा बदलने का पहला कदम रखें और वही कदम आपको उस मुकाम तक पहुंचा दे जिसे लोग करोड़पति बनने की यात्रा कहते हैं।